और चुनावी अखाड़ा में सबसे पहले हम बात करेंगे वाराणसी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध घाट और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आज वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अहम भूमिका निभाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर उनके प्रस्तावक थे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ लगातार मौजूद थे। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। पीएम मोदी ने काशी में किया नामांकन, तीसरी बार नामांकन। शाह, राजनाथ, चंद्रबाबू नायडू, चिराग समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर। पीएम ने जिलाधिकारी एस राजलिंगम को दोनों हाथ जोड़कर किया प्रणाम। मंगलवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन का दिन रहा। सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी की नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री ने मां गंगा की आरती की और सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच गए। इसके बाद पीएम डीएम ऑफिस पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन कर दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई पार्टियों के चीफ और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन करने पहुंचे तो उन्होंने जिलाधिकारी एस राजलिंगम को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। डीएम राजलिंगम के बारे में खास बातें। एस राजलिंगम साल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया है। सुल्तानपुर में कलेक्टर, अयोध्या के नगर आयुक्त, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आदि पदों पर रहे हैं। वाराणसी डीएम के पद पर उनकी नियुक्ति काशी कमल समागम से ठीक पहले हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले वो साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को देखते हुए आज वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वाराणसी के BLW गेस्ट हाउस से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे दशाश्वमेध घाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में दिखी एनडीए की एकजुटता। पीएम के नामांकन में कलेक्ट्रेट में एनडीए की एकजुटता दिखी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, हरदीप पुरी, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, यूपी में एनडीए के घटक लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी की संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, पशुपति पारस आदि की मौजूदगी बता रही थी कि एनडीए के नेता विपक्ष को ये संदेश दे रहे हैं कि वो एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में आसीन होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 और साल 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार की शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक रोड शो भी किया था। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया था। पीएम मोदी ने 2.25 घंटे तक चले करीब 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के समापन के बाद काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे थे। मोदी ने उत्तराधिकारी के सवाल पर दिया संदेश।
बता दें कि तिहाड़ जेल से छूटते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो पहले की तरह ही उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही आए और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं कि चुनाव में बीजेपी जीत भी जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद को लेकर उठते सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। दरअसल मोदी ने भी अपने उत्तराधिकारी को लेकर उठे सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से आई है। अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं, आपको मोदी जी के 75 वर्ष के होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और अब तो अमित शाह ने यहाँ तक बोल दिया है कि 2029 के आम चुनाव में भी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। वहीं हाल फिलहाल देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन हर मुद्दे पर उठने वाले सवालों पर खुद भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। वो मुद्दा चाहे महंगाई का हो, आरक्षण का हो या फिर संविधान बदल देने के विपक्षी नेताओं के दावे का। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मुद्दों पर जरूरी हुआ तो सफाई देते हैं और अपना स्टैंड साफ करने की कोशिश भी करते हैं। वैसे 75 साल के हो जाने के बाद प्रधानमंत्री बने रहने के अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब तो मोदी ने पश्चिम बंगाल में ही दे दिया था, लेकिन बिहार के हाजीपुर की रैली में लोगों से सवाल जवाब के लहजे में इंटरैक्ट किया। बोले, आप ही मेरा परिवार हैं और आप ही मेरे वारिस हैं। जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहता है, वैसे ही मैं विकसित भारत बनाकर जाना चाहता हूँ। बता दें कि लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में पूरे होंगे। यूपी की 80 सीटों पर बारी-बारी से 7 चरणों में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई, तो वहीं 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ पंजाब।